एक गांव में एक आदमी रहता था जो कि बहुत गरीब था। वो हर वक्त इसी बारे में सोचता था कि कब मेरी ज़िंदगी अच्छी होगी, कब मेरे से ये गरीबी हटेगी। तो तभी उसको एक पड़ोसी वाले गांव में एक बाबा आए हुए हैं ये खबर मिलती है, और वो बाबा सारे सवालों का जवाब भी जानते हैं। तो ये आदमी इस गांव से उस गांव के लिए निकल जाता है। पहुँचते पहुँचते रात हो जाती है तो उसको रास्ते में ही एक बड़ा आलीशान घर दिखता है। वहाँ उस मकान मालिक से वो इजाज़त लेता है कि मैं एक रात यहाँ रुक सकता हूँ क्या। तो मकान मालिक उससे पूछता है, तुम कहाँ जा रहे हो? वो बताता है, पड़ोसी वाले गांव में एक बाबा आए हुए हैं जिनके पास सारे सवालों का जवाब है। तो वो मकान मालिक बोलता है, उनसे मेरा भी एक सवाल पूछना। मेरी 20 साल की बेटी गूंगी है, वो कब बोलने लगेगी? वो आदमी ठीक है बोल के सुबह चला जाता है। फिर आगे जाते ही उसको रास्ते में एक बूढ़ा जादूगर दिखता है। वो बूढ़ा जादूगर उससे पूछता है, तुम कहाँ जा रहे हो? वो बताता है कि मैं बाबा से मिलने जा रहा हूँ। तो जादूगर बोलता है, मेरा भी एक सवाल तुम पूछो बाबा से कि मैं स्वर्ग में कब जाऊँगा। वो आदमी बोलता है ठीक है, और आगे चला जाता है। आगे जाके उसको एक बड़ा सा कछुआ दिखता है जो कि ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा होता है। वो कछुआ बोलता है, बाबा से मेरा एक सवाल पूछो कि मैं ड्रैगन कब बनूंगा। वो आदमी ठीक है बोल के आगे निकल जाता है। जब वो बाबा से मिलता है तो बाबा उससे बोलते हैं कि तुम सिर्फ 3 सवाल पूछ सकते हो। तो वो सोच में पड़ जाता है कि अब मैं कौन से 3 सवाल पूछूं। लेकिन फिर वो बोलता है कि मेरे से भी ज़्यादा ज़रूरी इन 3 लोगों के सवाल है। तो वो पूछता है कि एक बड़ा सा कछुआ ड्रैगन कब बनेगा? बाबा बोलते हैं कि जब वो अपना कवच छोड़ेगा तब जाके ड्रैगन बनेगा। फिर वो बोलता है कि एक बूढ़ा जादूगर है, वो स्वर्ग में कब जाएगा? बाबा कहते हैं जब वो अपनी जादू की छड़ी किसी और को दे देगा तब वो स्वर्ग में जाएगा। और मकान मालिक की गूंगी लड़की कब बोलने लगेगी? तो बाबा कहते हैं कि जब उसको अपना जीवन साथी मिल जाएगा तब वह अपने आप बोलने लगेगी। ये तीनों सवालों के जवाब लेके वो आदमी चला जाता है। फिर पहले कछुए के पास जाता है। जैसे ही कछुए को पता चलता है, कछुआ अपना कवच छोड़ता है और उस कवच से बहुत सारे मोती मिलते हैं जो कि वो आदमी लेके आगे चला जाता है। फिर जादूगर को भी वो जैसे ही उपाय बताता है, जादूगर अपनी जादू की छड़ी उस आदमी को देके स्वर्ग में चला जाता है। और मकान मालिक भी अपनी बेटी की शादी उस आदमी से ही कर देता है। तो हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ छोड़ना पड़ता है, त्याग करने पड़ते हैं। इस कहानी में सबको कुछ ना कुछ मिला, लेकिन सबसे ज़्यादा उस आदमी को मिला जो बहुत गरीब था, क्योंकि उस आदमी ने सबसे बड़ा त्याग किया। अपने प्रश्न को बाजू में रखकर बाकियों के 3 सवाल पूछे।